हॉरर स्टोरी। सविता भाभी और राकेश, भूतिया ख्वाब। गांव का रास्ता हमेशा की तरह सूना था। चारों तरफ खेत खलिहान, दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज और कहीं कहीं पर बिखरी हुई कच्ची झोपड़ियां। शाम का सूरज ढल रहा था, आसमान लालिमा से रंगा हुआ था। इसी रास्ते पर चल रही थी सविता भाभी। चमचमाती साड़ी, माथे पर बिंदी, लेकिन आंखों में किसी अनकहे बोझ का असर। वहीं दूसरी तरफ गांव में ही रहने वाला राकेश, हंसमुख, थोड़ा शरारती और गांव का सबसे हैंडसम छोरा, साइकिल पर तेजी से आ रहा था। राकेश ने साइकिल रोककर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, इतनी अकेली अकेली सुनसान रास्ते पर कहीं भूत प्रेत पकड़ ले गए तो? सविता ने तिरछी नजर से देखा और कहा, हाँ हाँ, तुम्हें तो बस मजाक सूझता है। मैं भूत को देख लूंगी, पर तेरा बकबक नहीं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ये उनकी रोज की नोकझोंक थी, लेकिन आज माहौल में कुछ अलग ही बेचैनी थी। हवा ज्यादा ठंडी चल रही थी, पेड़ों की शाखें किसी अदृश्य ताकत से हिल रही थी। राकेश ने मजाक में कहा, चलो भाभी, मैं छोड़ देता हूं घर तक। वैसे भी आजकल लोग कहते हैं गांव के पुराने कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। सविता का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों में एक पल को डर झलक गया। वो बोली, राकेश, उस कुएं का नाम मत लो। मैंने सुना है वहां जाने वाले वापस नहीं आते। राकेश हंसा, अरे भाभी, ये सब बूढ़ी औरतों की कहानियां हैं। मैं तो कल ही उस कुएं के पास गया था, बस थोड़ा अजीब सा सन्नाटा था, वरना कुछ नहीं। सविता ने चुप्पी साध ली। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र गुनगुना रहे थे। राकेश ने ध्यान से देखा और हंसकर बोला, भाभी, ये क्या भूत भगाने का मंत्र? सविता गुस्से में बोली, हंसी मजाक हर बात में अच्छा नहीं लगता राकेश। कुछ चीजों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। राकेश चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसे रहस्य जानने की आदत थी। उस रात राकेश घर पर लेटा था। नींद जल्दी आ गई, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी सांसें तेज हो गई। उसे सपना आया, वही पुराना कुआं, चारों तरफ अंधेरा। कुएं से किसी औरत की हंसी गूंज रही थी और कुएं के किनारे खड़ी थी सविता भाभी। साड़ी हवा में उड़ रही थी, आंखें पूरी तरह काली, होंठ खून से सने हुए थे। वो राकेश को घूर कर बोली, राकेश, बचा सकता है क्या मुझे? राकेश पसीने में भीग कर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, यह बस सपना था, बस सपना। लेकिन उसके कानों में अब भी वही औरत की हंसी गूंज रही थी। सुबह सुबह राकेश सविता भाभी से मिलने चला गया। भाभी, कल रात बहुत अजीब सपना आया। सविता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुआं? राकेश चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? सविता ने धीरे धीरे कहा, वो ख्वाब सिर्फ उन्हीं को आते हैं जिन्हें वो चुन लेती है। राकेश ने हंसकर कहा, भाभी, तुम भी ना फिल्मों जैसी बातें करती हो। सपनों का क्या है? मैंने कल कुएं का नाम सुना, इसलिए सपना आया होगा। सविता गंभीर थी। नहीं राकेश, इस गांव में वो कुआं शापित है। 100 साल पहले एक औरत को जिंदा उसमें धकेल दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वही है। औरतें तो वहां जाती नहीं, और जो मर्द रात को वहां गया वो सुबह वापस नहीं आया। राकेश का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, तो मतलब मेरा सपना? सविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मत जाना उस कुएं के पास, चाहे जो हो मत जाना। राकेश ने सिर हिला दिया, लेकिन भीतर से उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उस रात फिर वही सपना। इस बार कुएं से हाथ निकला और सीधे राकेश की गर्दन पकड़ ली। राकेश चीखते हुए उठ बैठा। उसके गले पर वाकई नीले निशान बने थे। वो डर गया। ये सपना नहीं हो सकता, ये कुछ और है। सुबह सुबह उसने भाभी को दिखाया। भाभी घबरा गई। राकेश, अब तूने सच में उसे जगा दिया है, अब वो तेरे पीछे पड़ेगी। राकेश ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। अरे भाभी, डराओ मत, मैं तो तुझसे रोमांस करने आया था, तूने तो मुझे ही डराना शुरू कर दिया। सविता गुस्से में मुस्कुराई। राकेश, रोमांस के लिए भी जान बची रहनी चाहिए। दोनों फिर हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे डर साफ दिख रहा था। राकेश ने तय किया कि अब गांव के बुजुर्गों से सच पूछा जाएगा। वो गया पंडित हरिराम के पास। पंडित ने सुना और धीरे धीरे बोला, बेटा, वो कुआं, उसमें सावित्री नाम की औरत को उसके ही पति ने मार डाला था।
वजह थी उसका किसी और से प्रेम। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो हर उस औरत को निगल जाएगी जो प्यार करेगी और हर उस मर्द को खत्म करेगी जो उससे रोकने आएगा। राकेश का दिल बैठ गया। उसने पूछा, तो सविता भाभी? पंडित ने गहरी सांस ली। भाभी? बेटा, सावित्री और सविता नाम एक जैसे हैं। शायद इसी वजह से वो आत्मा आप सविता को अपना मान चुकी है। अब या तो तू उसे बचा ले या खुद भी मर। राकेश चुप रह गया। उसी रात ख्वाब और गहरे हो गए। इस बार उसने देखा सविता भाभी कुएं के अंदर गिरी जा रही हैं। चारों तरफ खून ही खून, और कुएं से आवाज आई, राकेश बचा। राकेश पसीने में तरबतर उठ बैठा। उसने ठान लिया अब चाहे जो हो वो उस कुएं पर जाकर सच्चाई देखेगा। रात के अंधेरे में लालटेन लेकर राकेश उस कुएं तक गया। सन्नाटा, हवा ठंडी, पेड़ अजीब आवाज कर रहे थे। अचानक कुएं से वही औरत की हंसी गूंजी। राकेश। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। कुएं के पानी में उसे अपना चेहरा दिखा और बगल में सविता का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली। पानी से हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। वो चीख पड़ा, भाभी। सविता वहां दौड़ कर आई। उसने राकेश का हाथ दफड़ा और खींचने लगी। राकेश, छोड़ मत, मैं हूं यहां। लेकिन कुएं से वही परछाई बोली, ये मेरा है। राकेश का शरीर आधा कुएं में आधा बाहर। सविता पूरी ताकत लगा रही थी। राकेश चीखा, भाभी अगर बचा तो तुझसे शादी करूंगा। सविता ने हंसकर रोते हुए कहा, पहले जान तो बचा ले पगले। दोनों के बीच वो हल्की कॉमेडी भी डर में छिप गई थी। कुएं से एक और हाथ निकला और सविता को भी पकड़ने लगा। राकेश ने जोर से खींचकर उसे पीछे किया। भाग भाभी, ये तुझे ले जाएगी। सविता चीखी, नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी अचानक राकेश ने खुद को छोड़ दिया। वो कुएं में गिरने लगा। सविता चीख पड़ी, लेकिन गिरने से पहले ही राकेश की आवाज आई, भाभी अब तेरा ख्वाब पूरा हो गया, मैं तुझे हमेशा बचाऊंगा। कुएं से खून की छींटें उड़ी। सविता जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। सुबह लोग वहां पहुंचे। कुआं खाली था। राकेश कहीं नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई औरत उस कुएं के पास जाती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, भाभी भाग जा, नहीं तो तू भी मर जाएगी। और कभी कभी रात को सविता भाभी अपने ख्वाब से चीखते हुए उठ जाती है। वो सपना हमेशा वही होता है, राकेश कुएं में गिर रहा है और खून से लथपथ हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है। दी एंड। और दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे इस कुएं में कौन फंसेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।